नमस्कार, वंदे मातरम। वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और जो सभी विद्यार्थी हैं, अब प्रेज़ेंट टाइम पर वे सभी परीक्षार्थी हैं। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनको आपको विशेष ध्यान देना है। तो पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए विशेष ध्यान मैं मानता हूँ कि आपके पास समय का अभाव होगा, तो उस वजह से यह वीडियो आपको शायद 10 मिनट में काफ़ी कुछ क्योंकि तैयारी तो आपकी हो चुकी होगी, ऐसा मुझे संपूर्ण आशा है और कैसे उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, वे इन सब की जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। परीक्षा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों का बातों का समावेश इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पेपर जब मिलेगा तो आपको पेपर पढ़ना है और शांत दिमाग होना चाहिए। यह नहीं कि दिमाग में कुछ चल रहा हो, ठीक है? मन के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है, विवेक से काम करना है। आपका बुद्धि विवेक ही आपको पेपर में ज़्यादा नंबर ला सकती है, ठीक है? और मन के हिसाब से तो मन यदि कोई डिसीज़न लेता है, तो उस पर विवेक का संपूर्ण समावेश हो, अन्यथा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत आपको भी पता है। सरल सवाल जो होंगे, उनमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। कठिन सवालों में धैर्य बनाए रखना है और पहले उन सवालों का जवाब देना है जो अच्छी तरह से आपको आते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से पता ना होने पर जवाब दें और जवाब देने की उसमें कोशिश करनी है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। जैसे कि मैं हिंदी की ही बात करूँ और उसमें मान लीजिए भक्तिकाल से किसी कवि के बारे में वर्णन करना है, तो मन से आपने आदिकाल का वर्णन कर दिया या कि फिर रीतिकाल की कुछ बातों का समावेश कर दिया, आधुनिक काल की बातों का समावेश कर दिया, तो वहाँ पर वो फ़ॉल्ट हो जाएगा। भक्ति काल का यदि कोई कवि है, तो भक्ति काल के ही इर्द-गिर्द की चीज़ें लिखें। यदि रीतिकाल का है, तो रीतिकाल की ही चीज़ें लिखें, ठीक है? जब ना बने और यदि बन रहा हो तब तो वो आपको याद ही होगा। पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना है? पॉजिटिव सोच और अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए। दिनचर्या आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। सुबह ही आप जब बिस्तर से उठें, धरती माता को प्रणाम करें और फिर सूर्य देवता को प्रणाम करें। आपका दिन निश्चित ही अच्छा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में। जितने भी टाइम आपको मिलते हैं 3 घंटे और पेपर जब आपको मिलेगा, तो आपको यह टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छे से करना है कि सारे प्रश्न आपके हल हो जाएँ। यह नहीं कि किसी एक प्रश्न को आप अधिक टाइम दे दिए। बनता है, ज़ाहिर-सी बात है कि बनता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस पर पीएचडी करना है। हम कहने का मतलब कि 2-4 पेज ये सब नहीं लिखना है, ठीक है? और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको 100 डेढ़ 100 शब्द लिखने पड़ते हैं। एक लाइन में लगभग 8 या 10 शब्द बनते हैं, तो 8 या 10 शब्द के हिसाब से आप 10 शब्द भी लेंगे, तो आपके 15 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, 150 शब्द। लेकिन यदि कुछ बड़े शब्द हैं, तो उनके लिए हम 6 शब्द रखते हैं। इसलिए मैं एवरेज मानता हूँ कि 7 एवरेज मान लीजिए। हालाँकि 6 और 10 का एवरेज 8 आएगा, तो 7 शब्द मान लीजिए, तो वही आपको लिखने पड़ेंगे लगभग 7, 70 और 20 मतलब 20 लाइन के लगभग लिखने पड़ेंगे, 140 शब्द बन जाएँगे। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है आपको। 2 नंबर में कितना टाइम देना है, 3 नंबर में कितना टाइम देना है और 4 नंबर में कितना टाइम देना है। इसका डिसीज़न आप अभी ही कर लें। और विषयों की तैयारी विषयों इसलिए लिखा है क्योंकि सारे विषय के आपके पेपर होंगे, है ना? मैं केवल एक ही सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखा है। एक ही सब्जेक्ट का 2-3 स्लाइड आगे आएँगी, लेकिन आपको सारे विषयों की तैयारी के लिए आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होगा, अच्छे अंक लाने के लिए। अच्छा, जिनकी ये तैयारी नहीं है उनके लिए भी इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है। आपका काफ़ी ख़्याल रखा गया है, आप देखते जाइए। हाँ, और यदि अच्छे लगे ये वीडियो और नहीं भी लगे तब भी लाइक करना है। प्रैक्टिस, रिवीजन, रिवीजन ही करना है।
हमने 6-7 महीने में जितना कुछ भी पढ़ा है 180 दिन तो स्कूल का रहता ही है। तो 180 दिन के लगभग लगे ही होंगे स्कूल। जितनी भी हमने पढ़ाई की है उन सब का रिवीजन, ठीक है ना? और हाँ, प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए, सैंपल पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कॉन्फिडेंस का लूज़ होना तब होता है जब हम परीक्षा के निकट आते हैं और वो तब होता है जब हमें थोड़ा-सा डर लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, कल यदि पेपर है तो आज हमें डर लग रहा होगा और डर होना निश्चित है। डर उसी को होगा जिसकी पूरी तैयारी होगी और अच्छे नंबर आने होंगे और डर का अभाव उसे होगा जिसकी तैयारी कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ है। आगे देखिए, आत्मविश्वास सफलता की वह कुंजी है जो आत्मसम्मान का नींव है, जिस पर आत्मविश्वास खड़ा उतरता है। अच्छा, अब धैर्य और साहस का भी समावेश होना चाहिए। धैर्य और साहस में अपने आप में अंतर है। धैर्यता कल के पेपर कैसा होगा, क्यों होगा और कैसा जाएगा, क्या-क्या क्वेश्चन होंगे, इसकी जो आपको ये है कि सब्र कर रहे हैं जो आप, वही सब्र ही आपका धैर्य है। और साहस, जब आप कल पेपर देंगे और जितने भी प्रश्न को आपने हल कर रखा है और बनता है, उन सभी को जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको साहस ही मदद करेगी। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर ही नहीं हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा था ना कि डर होगा, एक दिन पहले का डर होना ज़रूरी है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान दिखाता है। विशेष ध्यान क्या रखना है? प्रश्न क्रमांक सही से डालना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने किस किस चीज़ का उत्तर लिख रहे हैं यही नहीं पता। फिर वहाँ एग्ज़ामिनर क्या करेगा? तुरंत ही काट देगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का उत्तर लिखा है। और उसमें कॉमन सेंस की बात थोड़ी ना है कि उत्तर देखकर पहचान जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आंसर देखें और हम दिमाग लगाएँ कि किस प्रश्न का आंसर है। तो इसमें तो आप एग्ज़ामिनर के ही एग्ज़ाम लेना चालू कर दिए। इस बात में ध्यान रखना है कि सही से क्रमांक डालना है और उसको, और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आपको पेपर मिले तो एक्सरसाइज़ तो पहले ही होगी। तो एक्सरसाइज़ को उसी क्रम में अपनी कॉपी में जगह दें, जैसा वह प्रश्न पत्र में होगा। ठीक है? ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से आपको उसका वर्णन करना होगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, अच्छा मैंने हिंदी की कुछ बात की थी ना, तो वो यही है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या के जो प्रश्न आएँगे, सबसे पहले उसमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। संदर्भ में कहाँ से लिया गया, ठीक है? और कौन उसका राइटर है। प्रसंग क्यों लिया गया और व्याख्या क्या कह रहा है, यह बताना पड़ेगा। सौंदर्य विशेष भी उसके सबसे नीचे डालना होगा और ये भी ध्यान रखें कि एक ही पेज में ये पूरा फॉर्मेट आ जाए तो ज़्यादा है, सिस्टमैटिक लगना चाहिए ना, आपको अधिक नंबर खींचना है तो इस वजह से। जो भी आवेदन आएगा उसमें क्या करना है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक पेज में ही वो कंप्लीट करना है, ठीक है? शुरू से लेके लास्ट तक। ऐसा नहीं अधूरे पेज से स्टार्ट, अधूरे पेज से स्टार्ट करने में इफ़ेक्ट पड़ेगा और ऐसा इफ़ेक्ट होगा जो नेगेटिव देगा। मतलब कि 4 नंबर के प्रश्न होंगे तो 2 ही नंबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है तो ये भी है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम वाले ध्यान रखेंगे कि शुद्धता का ध्यान रखेंगे। जिनको अधिक नंबर खींचना है, उनका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शुद्ध लिखा होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए और आपकी भाषा में नहीं तो कम से कम सरल हिंदी। आपकी भाषा क्या, जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो विशिष्ट हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। पर यदि नहीं ध्यान में आ रहा है तो सरल हिंदी का भी अच्छे से लिखना होना चाहिए, ठीक है? इस प्रश्न को हल करते समय ध्यान दें कि यह पूरा फॉर्मेट एक पेज में आ जाए, क्या आवेदन, और जब उसमें वो आता है क्या, निबंध, तो निबंध के लिए क्या ध्यान रखना है,
आपके प्रश्न पत्र में जो निबंध आएगा उसको लिखते समय आपको उसका रूपरेखा लिखना होगा। प्रश्न पत्र में लिखा है या नहीं ये मत देखना, रूपरेखा लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपको वह सारे हेडिंग के साथ वर्णन करना होगा। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें कर लेते हैं 3 टाइप्स के, जैसे जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, जिनकी अधूरी तैयारी है और जिनकी एक भी तैयारी नहीं है, उनको क्या करना है। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखा जाता है। भारत विशेष है ना? तो क्योंकि हम भारतीयों को दूसरे की थाली में चावल लंबा ही दिखता है। जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुरुआत से लेके मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पर पेज भी वेस्ट करना है, ठीक है? जो कॉपी मिलेगा उसमें पेज भी वेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। 1-2 लाइन, पेज नहीं। पेज छोड़ना मतलब कि पाप कर दिया, और पाप कर दिया मतलब कि आप उनके कैटेगरी में चले जाएँगे जिनकी अधूरी तैयारी है। अब जिनकी अधूरी तैयारी है उनको क्या करना है, ठीक है, उनको कोशिश करना है। जो नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, उनको कोशिश करना है, ठीक है? पर इनको ये अधूरी जिनकी तैयारी है, थोड़ा बहुत तैयारी है, उनको ये ध्यान रखना है कि हमारा एक्सरसाइज क्रमिक हो और फिर जो भी प्रश्न बन रहा हो, वो प्रश्न करना है और जितने भी प्रश्न नहीं बनते, उनको लास्ट में करते जाना है, ठीक है? और कुछ ऐसे प्रश्न भी बचा लेना है जो बन रहा हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न इसलिए बचाने हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगातार उन प्रश्नों की संख्या ना दिखे जो नहीं बन पा रहा है बच्चों से। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो बन रहे हैं उनको लास्ट में लिखते जाना है। लास्ट में मतलब जो नहीं बन रहे हैं उनको थोड़ा-सा डालें और फिर इसके बाद बन रहे हैं वो क्वेश्चन डालें। ठीक है? ऐसा नहीं करना है, किनको नहीं करना है? जिनकी तैयारी हो चुकी है। जिनकी तैयारी अधूरी है उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये करने से क्या होता है, एग्जामिनर जो चेक करे ना वो भ्रमित होता है। वो समझने की कोशिश करता है बच्चे से आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसी में और फिर ये करते-करते वो नंबर दे चुका होता है। 4 नंबर में 2 ही नंबर लेकिन दे तो देता है। तो जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं उनको कोशिश करने में भी यदि आपको हाफ नंबर मिल रहा है ना तो बहुत है। हाँ, बहुत है। अब जिनकी तैयारी एक भी नहीं है उनको क्या करना है? तो सर उनको ये करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बैठना है। जब तक वहाँ पर इन्विजिलेटर आपके हाथ से कॉपी न छीने, तब तक बैठना है। क्यों? क्योंकि लास्ट के ऐसे मोमेंट होते हैं 10 मिनट, 10-15 मिनट, जब कॉपी सबमिट होने की बारी आती है, तब आपको बहुत कुछ पता चलता है अगल-बगल से। तो बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं कि उनको ये ध्यान रखना है कि जल्दी कॉपी देकर नहीं जाना है और उनको जैसा बन रहा हो वैसा लिखना है, पर लिखना ज़रूर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कॉपी भरने वाली बात इनकी, जिनकी तैयारी एक भी नहीं है। ठीक? तो आपको विशेष शुभकामनाएँ परीक्षा के लिए, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है।